मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज़ के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आपके लिए नया कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 धज्जियां उड़ाने वाले हैं हम इस कंप्यूटर की। देखो, इससे नीचे जो बना हुआ है ना, आपको उस पर तवज्जो नहीं देनी है। ये नीचे क्या है आपको वो छोड़ देना है। टक 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 टक। बेटा, ये है हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये वाला है कीबोर्ड, ये वाला है चाचा माउस। ये जो साथ में जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? कोशिरुस्पैट युचुवनन सिस्टम यूनिट। क्या चुवनन? युचुवनन सिस्टम यूनिट। डोगरी भी चनू की आदेन इनो आदेन सिस्टम यूनिट। तो ये हो गया सिस्टम यूनिट। इसी को USA में टावर बोला जाता है। रेलवे का सवाल है, सिस्टम यूनिट को USA में क्या बोला जाता है? तो USA में इसको बोलते हैं टावर, और इसको कैबिनेट भी बोला जाता है। इस कैबिनेट के अंदर ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है। कलर याद रखना, कौन सा? ग्रीन कलर का। और इस ग्रीन कलर के बोर्ड को बोलते हैं मदर बोर्ड। क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड। सिस्टम यूनिट को अमेरिका में टावर बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं, और इसको हम इंडिया में सिस्टम यूनिट बोलते हैं। उसके बाद अब आप सोचते होंगे कि इसको CPU बोलते हैं। बेटा, इसको CPU नहीं बोलते। ये है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं CPU, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। तो CPU या माइक्रो प्रोसेसर इज पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर या CPU इज पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर या CPU इज पार्ट ऑफ कैबिनेट। ये टावर इसके अंदर होता है ये। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और इन चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा कीबोर्ड। ये आ गया हमारा कीबोर्ड। देखो, आपने देखा होगा कीबोर्ड इससे पहले भी। अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को ये तो ज़रूर पता है कि कीबोर्ड क्या होता है। इसमें देखिए, ये F1, F2, F3, इन सारी कीज़ को बोलते हैं फंक्शन कीज़। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन की। उसके बाद देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ, अभी हम धीरे धीरे करेंगे। और इसको बोलते हैं नंबर पैड। ये वाला हो गया, देखो लिखा हुआ नंबर पैड। इनको बोलते हैं एरो कीज़, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये शिफ्ट, ये सारी कीज़ हैं। अब आप बच्चों को पता होगा, मैं उसी सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाई थी ना, तो इनपुट डिवाइसेस में पहले नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? कीबोर्ड। आज उसी कीबोर्ड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो कीबोर्ड को इन्वेंट किसने किया है? कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लिथोम शोल। कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? चाचा क्रिस्टोफर लिथोम शोल ने कीबोर्ड को इन्वेंट किया। एक बार पेपर में आया कि कीबोर्ड पे, यानी कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं। क्या? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं। किसी भी कीबोर्ड में काम चलाने के लिए कम से कम कीज कितनी होनी चाहिए? 78। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 101।
काम चलाने के लिए कम से कम कितनी कीज होनी चाहिए? 78। और मैक्सिमम कीज अगर देखा जाए तो 109 होती हैं। ठीक है यहां तक। अब अगर हम बात करें कीबोर्ड के लेआउट की, तो कीबोर्ड के 3 लेआउट होते हैं, अजर्टी, ड्वोराक और कवर्टी। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी का नटंकी छा रही, इका पगलीती कर रहे हो हमारे साथ, हमार फिरकी ले रहे हो का? इका होता कवर्टी, का होता अजर्टी। बेटा ई देखो का होता अजर्टी, हम आपको बताते। जब आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे ना अपने घर पे, तो आपको ये दिखेगा क्यू, देखो QWERTY, ये लेआउट है, यानी कि ये ऐसे करके लेटर्स लिखे हैं। तो जो हमारा इंडिया में कीबोर्ड यूज होता है, कौन सा कीबोर्ड यूज होता इंडिया में? कवर्टी लेआउट वाला कीबोर्ड यूज होता। क्या? एक बार फिर से, इंडिया में कौन सा कीबोर्ड यूज होता? कवर्टी वाला कीबोर्ड। तो इंडिया में कौन सा कीबोर्ड यूज होता? कवर्टी वाला कीबोर्ड। उसके बाद आपको पता है, अगर आप कंप्यूटर में 2 दबाते हो तो 2 दबने जाता है, C लिखते हो तो C दबने जाता है, M लिखते हो तो M लिखने जाता है। मगर आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर हम कंट्रोल दबाएं, क्या कुछ दबाया जाता है? क्या कुछ फंक्शन होती है? अरे नहीं होती। अगर हम अल्ट दबाएं, क्या कोई फंक्शनिंग होती है? बिल्कुल नहीं होती। अगर हम शिफ्ट दबाएं, क्या कोई काम होता? नहीं होता। अगर हम फंक्शन दबाएं, क्या कोई होता? नहीं होता। तो ऐसी कीज जो अकेले में काम नहीं करती, उनके साथ कुछ दबाना पड़ता है। यानी कि कंट्रोल के साथ 2 दबाएं तो एट द ए वाला एट द रेट ऑफ सिंबल आता है। अगर हम अल्ट के साथ F4 दबाएं तो कोई भी चीज कट हो जाती है, यानी कि कट से ज्यादा आंसर होगा। कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन जो हमने खुला हो वो क्लोज हो जाता है। तो ऐसी कीज जो अकेले में काम ना करे, ऐसी कीज को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। ऐसी कीज जो अकेले में काम ना करे, उनको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। तो यहां पे कौन कौन सी मॉडिफायर की हैं? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, फंक्शन। पेपर में आएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफायर की? कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्ट की, फंक्शन की। ये सारी कीज क्या है? मॉडिफायर कीज। उसके बाद कुछ कीज ऐसी होती हैं जिनको हम टॉगल कीज बोलते हैं। टॉगल कीज इनको इसलिए बोलते हैं, एक ही बार दबाएंगे तो पूरे के पूरे कीबोर्ड का लेआउट बदल देगा। कीबोर्ड से जो पहले फंक्शनिंग होती थी वो उल्टी हो जाएंगी। कैप्स लॉक को दबाएंगे तो पूरे के पूरा लेटर या तो कैपिटल या स्मॉल। नम लॉक दबाएंगे, नंबर का पैड पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। स्क्रॉल लॉक दबाएंगे तो पूरा का पूरा स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। अब स्क्रॉल क्या होता? आपने देखा कंप्यूटर के साइडों पर इस तरह होता है लगा हुआ 3 लाइनें। ये दबाएं, पेज ऊपर नीचे आता है, ये दबाएं, पेज आगे पीछे आता है, तो स्क्रॉल लॉक। इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये यूज होता है। एक ही बार इंसर्ट करेंगे, पूरे के पूरे नाम को रिप्लेस कर देता है दूसरे नाम के साथ। उसके बाद ये कीज हैं। इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन की होती है जो कैप्चर करती है, स्क्रीनशॉट लेती है। टैब की क्या करती है? टैब की ऊपर से नीचे ले आती है, कर्सर को ब्लिंक करती है ऊपर से नीचे। एंटर की क्या करती है? ओके का फंक्शन एंटर की करती है। ओके का फंक्शन एंटर दबाया, एंटर। एस्केप की क्या करती है? पावरफुल की है, बैक आने में मदद करती है। F1 से F12 क्या होती हैं? इनको बोलते हैं हम फंक्शन की। ये चुवनन फंक्शन की चुवनन, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। ये सारी की सारी कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड पे। अगर आप चाहते हैं तो इनको अच्छे से देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए बेटा, ये देखो,
देखो ये है जी हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन सी की कहां कहां पे होती है, इसको बोलते हैं नंबर पैड। ये हो गया जी नंबर पैड। क्या बोलते हैं इसको, नंबर पैड। इसको बोलते हैं एरो की, ये हो गया जी एरो की। इसको बोलते हैं, ये हो गया डिलीट की। ये यहां से लेके यहां तक इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। ये है एस्केप की, जो मैंने अभी आपको बताई एस्केप की। ये है जनाब ये वाला, ये ABC जो लिखने वाला, राइटिंग ये वाला। और ये हो गया कंट्रोल, ये होगी शिफ्ट, ये होगी कैप्स लॉक। ये सारी कीज है, एक बार देख लो। देख लिया, चलो अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नम पैड इज यूज्ड एज डायरेक्शनल एरो, विच की इज यूज्ड। जो नंबर पैड होता है ना, जो भी मैंने आपको बताया नंबर पैड, नंबर पैड क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 दबाते हैं हम। ये बोलता है कि हम नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो यूज करते हैं। बताओ कौन सी की प्रेस करी, तो बेटा अगर हम नम लॉक की दबाएंगे ना, तो नंबर वाला पैड नंबर नहीं एक्ट करेगा, वो एज ए डायरेक्शनल एरो एक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे 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 एरो होता है। मैं आपको एक बार लेके चलता हूं, यहां मैं बताता हूं। देखो अगर आपको दिख रहा है ये, तो ये देखो यहां पे एक एरो है, ये एरो है, ये एरो है, ये एरो है। ये है जी नम पैड की। अगर हम, ये है जी नम पैड, ये अगर हम नम पैड नम लॉक दबाएंगे ना, ये हो गया जी नंबर लॉक। अब 8 को दबाएंगे तो 8 नहीं दबने जाएगा, ऊपर वाला एरो दबेगा। 2 को दबाएंगे तो 2 नहीं दबे जाएगा, नीचे वाला एरो। 6 दबाएंगे तो 6 नहीं, उधर की तरफ मूव करेगा कर्सर। 4 दबाएंगे तो 4 नहीं, इधर की तरफ कर्सर मूव करेगा। तो इसका मतलब ये होता है, जब हम नंबर पैड को लॉक कर देते हैं तो नंबर पैड में क्या हो जाता है, नंबर पैड में एरो इधर उधर अप डाउन मूव करता है। नम पैड इज यूज्ड एज डायरेक्शनल एरो, विच की इज यूज्ड। कौन सी की प्रेस करी हमने, नम लॉक की प्रेस करी। दूसरा सवाल, विच की इज यूज्ड टू मूव कर्सर अराउंड टेक्स्ट। कौन सी की ऐसी है जो कर्सर को मूव करती है अराउंड टेक्स्ट, इधर उधर अप डाउन, कौन सी की है, एरो की। एरो की, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहां पे आशिक, तो यहां पे ये आ गया जी कर्सर। कर्सर को इधर करना हो तो एरो को इधर दबाएंगे, कर्सर को इधर करना हो तो एरो को दबाएंगे। तो विच की इज यूज्ड टू मूव कर्सर अराउंड टेक्स्ट, कौन सी की, एरो की। कौन सी की, एरो की। ठीक है, पता चल गया आपको, दिख रहा है ना। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट। विच की हैज सेम यूज एज, बोर्ड इधर आ जाता है, हाँ। विच की हैज सेम यूज एज क्लिकिंग ओके बटन। बताओ जल्दी, कौन सी की ऐसी है जिसको ओके बटन दबाएं। वेरी गुड, एंटर की का सेम फंक्शन होता है जैसे कि ओके बटन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच की इज आल्सो कॉल्ड होम रो की। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है। कौन सी की को होम रो की बोलते हैं बेटा, A S D F G H J K L, ये जो की होती है ना, इसको होम रो की बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और मैं आपको बता दूं ये कहां पे है, देखो A S D F G H J K L, इसको बोलते हैं होम रो की। क्या बोलते हैं इसको, होम रो की। टाइपिंग वक्त उंगलियां पे यहाँ रहती हैं, जब हम टाइप करते हैं ना तो उंगलियां यहाँ रहती हैं, फिर अप डाउन टिक 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 ऐसे होता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होम रो की। किस की को, कौन सी वाली कीज को होम रो की बोलते हैं, A S D F G H J K L को क्या बोलते हैं, होम रो की। उसके बाद एरो कीज आर आल्सो कॉल्ड,
जो एरो कीज होती है ना, ऐसे अप डाउन सज्जे खब्बे, इनको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, क्योंकि इनसे कर्सर को कंट्रोल करा जाता है। इतनी बातें पता चल गई आपको। उसके बाद आगे अगर हम बातें करें, हाउ मेनी शिफ्ट कीज आर अवेलेबल ऑन कीबोर्ड, बताओ कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट कीज होती हैं। तो मुझे बताओ पहले कीबोर्ड पे कितनी शिफ्ट कीज होती हैं। वेरी गुड, 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा क्या क्या 2 होता है। देखो, एक तो शिफ्ट भी 2 बार होता है, कंट्रोल भी 2 बार होता है, उसके अलावा अल्ट भी 2 बार होता है, अल्ट भी 2 बार, ये 2 बार होने वाली कीज हैं। इसके अलावा एंटर की भी 2 बार होती है, और खास करके विंडो की, विंडो वाली की भी 2 बार होती है। शिफ्ट की कितनी बार होती है? 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर। कंट्रोल भी 2 बार, अल्ट भी 2 बार, विंडो भी 2 बार होती है। लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे सबसे लंबी की कौन सी होती है? वेरी गुड, कौन सी? स्पेस बार वाली की। पावरफुल की दैट एग्जिट प्रोग्राम व्हेन प्रेस्ड, कभी कभार अगर हम किसी प्रोग्राम में फंस जाएं तो एक ऐसी की है जो हम दबाते हैं तो बाहर निकल आता है। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप की। क्या बोलते हैं इसको? एस्केप की बोलते हैं। उसके बाद देखो, अब आगे कहता है टू मेक नम पैड एक्ट एज एरो की, विच कीज, एक्सप्रेस नहीं लिखा, ये प्रेस्ड है। टू मेक नम लॉक एक्ट एज ए एरो की, हम चाहते हैं कि जो नंबर पैड है वो एरो की तरह एक्ट करे। तो कौन सी की प्रेस करी है हमने? ये पहले भी बताया, वही नम लॉक की। उसके बाद कॉमन डिफॉल्ट टैब स्पेसिस, टैब में जब हम एक बार दबाते हैं तो डिफॉल्ट में कितनी स्पेस होती है? 4 वर्ड्स की स्पेस। और अगर हम इसको और प्रिसाइज करें, आधा इंच, 1/2 इंच। अब टैब क्या होता है जरा देखना, कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है, हम टैब दबाएंगे, कर्सर नीचे आ जाएगा। तो डिफॉल्ट कितनी स्पेस होती है? 4 स्पेस, 4 वर्ड्स की स्पेस होती है, शिफ्ट में भी, इसमें लंबी में। और ये कितना होता है? आधा इंच। ठीक है, चलो आज के यहां मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड पढ़ाया है। तो कीबोर्ड से हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये पेपरों में आए हैं, और अब कीबोर्ड से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ये लिखिए घर में, हमारे जॉब्स अड्डा का कंप्यूटर की मेरी बुक भी आ गई है मार्केट में, करंट अफेयर भी आ गए हैं, आपको करंट अफेयर भी मिल सकते हैं, कंप्यूटर की बुक भी मिल सकती है। और लाइव पेड बैच में आने के लिए बहुत जल्द हम आपके सामने लाएंगे पेड बैच। हमारी जॉब्स अड्डा की ये वाली जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें आप लोग लिंक कर सकते हो। और मेरी बात सुनिए, ये लॉकडाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आगे पीछे इधर उधर आने जाने से, टाइम वेस्ट करने से, एक ही बार जॉब्स अड्डा के पेड बैच में एनरोल हो जाइए और सारा कुछ धुरंधर अंदाज में पढ़िए। अब मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।